जब तुम वली को देखोगे तो अल्लाह याद आ जाएगा और तुम्हारी जबान से निकलेगा सुबहान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इस बात पर गवाह हूं, मिंबर पर खड़ा हूं। मैं कुरान हिफ्ज करने के दौरान था, मैं बहुत छोटा था, मेरी उम्र शायद 12 साल या 13 साल रही है। मैंने पहली मर्तबा किसी ऐसे हसीन चेहरे को देखा था जिनको देखकर मैं दम बखुद रह गया और मेरी जबान से निकला सुबहान अल्लाह। और जब लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि ये हुजूर गौसे पाक के 18वीं पुश्त में से हैं, इनका नाम सबाहुद्दीन रिफाई है, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। अल्लाह अकबर। उन्हें केरला दावत दी गई थी और केरला उनका आना जाना रहा है, अरब के उलमा का। आए थे, एक मर्तबा एक ऐसा प्रोग्राम हुआ था जिसमें ताजुल उलमा जो है सरपरस्ती फरमा रहे थे और आगे थे, और शेख सबाहुद्दीन रिफाई इनकी कुर्सी बगल में लगाई गई थी। शेख सबाहुद्दीन रिफाई ने जब देखा कि मेरे बाजू में ताजुल उलमा बैठे हुए, थोड़ा सा उनके चेहरे पर कशमकश हुई। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि मेरी कुर्सी थोड़ा पीछे लगा दे, मैं पीछे जाकर बैठ जाऊं। लोगों ने कहा आप गौसे पाक के खानदान से हैं, सैयद खानदान से हैं, इतने बड़े हैं, आपको तो आगे होना चाहिए, आप पीछे करने की बात कर रहे हैं। कहा नहीं। और जानते हैं आप शेख सबाहुद्दीन रिफाई के मुतालिक, अल्लाह अकबर, उनके मुतालिक कहा जाता है उन्होंने अपनी जिंदगी में ख्वाब में कई मरतबा जियारत हुई है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। लोग उनकी बहुत ताजीम करते हैं, अब भी उनका केरला आना जाना रहा है। मैंने 3 मरतबा उनको अपनी जिंदगी में देखा है अब तक, अल्लाह करे और देखना नसीब हो। अजीजान मुकर्रम, जब वो आए तो लोगों ने कहा आपको तो रसूल पाक की जियारत हुई है, आपका मकाम बहुत बुलंद है, आप बाजू में बैठिए ताजुल उलमा के। उन्होंने कहा नहीं। लोग बार बार इसरार करने लग गए, तब उन्होंने कहा, अकेले में जाकर कहा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूं जो आपके इंतकाल के बाद मशहूर हुई। कहा कि मैंने देखा है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई मरतबा ख्वाब में, लेकिन जिस महफिल में सहाबा कराम औलिया कराम हुजूर तशरीफ फरमा होते, उसी महफिल में बैठे हुए मैंने ताजुल उलमा को कई मरतबा देखा है। मैं इस चेहरे को पहचानता हूं, ये बहुत बड़े वली हैं, बहुत बड़ा मकाम है इनका। अल्लाह अकबर। तब केरला के लोगों ने समझा कि ताजुल उलमा का मकाम क्या है। आज जो अगर आप देखते हैं क्या सकाफतुस सुन्निया जामिया सादिया अरबिया या इसके अलावा और भी इदारे जहां पर हजारों लाखों की तादाद में लोग इल्म हासिल कर रहे हैं, तो ये ताजुल उलमा की एक शाख की बुनियाद पर है, एक मेहनत की बुनियाद पर है। ऐसे हजारों मदरसे केरला के अंदर मौजूद हैं जहां पर लोग इल्म हासिल कर रहे हैं और लोग जो है तालीम और तरबियत से आशना होते चले जा रहे हैं। आप जानते हैं मुझे जिक्र छेड़ने की जरूरत क्यों पेश आई? जब आपका इंतकाल होने वाला था, आखिरी वक्त था, 2014 की बात मैं कह रहा हूं, 2015 में आपका इंतकाल हुआ है। आपके इंतकाल से कबल आपने अपने बेटों में से बड़े बेटे जिनका नाम सैयद फजल, उनको आपने अपना जानशीन बनाया और कहा कि मेरे बाद ये मेरा बेटा जो है काजी के मनसब पर फाइज रहेगा और लोगों के दुख दर्द दूर करेगा, तकलीफों को दूर करेगा, बीमारों को अल्लाह के हुक्म से और अल्लाह के करम से जो है शिफा देगा। अल्लाह अकबर। उनके बेटे सैयद फजल जो है बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अब तक बाहयात थे, अभी 2-4 दिन पहले उनका इंतकाल हुआ, जिनको कुरत तंगल के नाम से पूरे केरला में जाना जाता है। बहुत बड़े सैयद साहब थे। मैंने हाल ही में तकरीबन 1 या 1.5 साल पहले उनकी दुआओं पर आमीन कहा है और आपके बारे में मशहूर है, पूरे केरला के उलमा कहते हैं कि जब बाप ताजुल उलमा जैसे हों तो बेटे कैसे होंगे। तो आपके मुतालिक ये बात मशहूर थी कि आपके बेटे कुरत के जो सैयद साहब ये ऐसे हैं कि ये दुआ कर दें, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दें तो अभी बारिश नाजिल होना शुरू हो जाए। मुस्तजाबुद दावत आपको कहा जाता था, यानी दुआ कर दें तो दुआ कभी रद्द नहीं होती थी, कभी रद्द नहीं होती थी। और मैंने खुद देखा है अपने घर के मुतालिक और लोगों के मुतालिक कि बड़ी बड़ी परेशानी और बीमारियां जहां कहीं पर ठीक नहीं हुआ, सिर्फ उनके पास गए, उन्होंने कहा सूरह मुजम्मिल इतने मरतबा पढ़ देना और उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ कर देना, यकीनन जरूर शिफा होगी। उसके बाद सारे एक्सरे किए गए, अल्लाह ताला ने उन्हें शिफायाब फरमा दिया, कहीं पर कुछ रिपोर्ट में नहीं आया है। इस तरह की कई चीजें उनके अंदर मिलती हैं। अल्लाह अकबर। और आपके पैदा होने के वक्त यानी सैयद फजल बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुरत तंगल के मुतालिक मैं जिक्र कर रहा हूं, आपकी उम्र तकरीबन 60 साल की बाद आपका इंतकाल हुआ है, शायद 64 या 65 की उम्र में आपका इंतकाल हुआ है। 50 साल कबल आपके अभी बड़े होने से कबल एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं केरला के, जिनको सीएम वलीउल्लाह के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा था उस गांव में, कुरत उस गांव का नाम है, उन्होंने कहा था कि इस सरजमीन पर एक अल्लाह का ऐसा वली आएगा कुछ साल के बाद कि जिसके पास लोग सिर्फ अपने पानी पर फूंक मारने के लिए लोग आएंगे दम करवाने के लिए, और वो अल्लाह का एक ऐसा नेक वली होगा कि अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से यहाँ की मिट्टी में भी शिफा रखेगा और लोग यहाँ आना पसंद करेंगे, दुआ लेना पसंद करेंगे। तो लोग कहते हैं उसके बाद हमने देखा कि कुरत तंगल ताजुल उलमा के बेटे यहाँ पर आए
और हर रोज उनके घर के सामने लोग गवाह हैं, अब भी केरला वाले, आप पूछ करके देख लें, हर रोज जब फजर की नमाज के बाद जब बाहर निकला करते थे और लोगों की पुरसान हाल किया करते थे, आपके पास 100-200 लोग नहीं बल्कि हजारों का मजमा हुआ करता था। कभी कभार 1000, 2000, 3000 का मजमा हुआ करता था और लोग आपके पास आकर दम करवाया करते, दुआएं किया करते थे। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दम करवाने वाले कोई बाबा थे, बल्कि ताजुल उलमा के मुतालिक तो ये तक मिलता है, आपके वालिद गिरामी के मुतालिक उन्होंने लॉ की तालीम हासिल की थी और साइंस की तालीम हासिल की थी और बड़ी डिग्रियां हासिल की थी, उसके बाद दीन की खिदमत करने के लिए बैठे हुए थे। अल्लाह अकबर, दीन और दुनिया दोनों में इनकी तालीमी सरगर्मियां रही हैं। आज वो हमारे दरमियान नहीं है। सही फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है, इन्नल्लाह यक़बिदुल इल्म बिक़ब्दिल उलमाई, क़यामत के करीब इल्म उठा लिया जाएगा। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या इल्म ऐसे ही सीनों से उठाया जाएगा? मेरे आका फरमाते हैं, नहीं, क़यामत के करीब उलमा इंतकाल करते चले जाएंगे। उलमा का इख्तिताम होना और कलील पजीर हो जाना इस बात की अलामत है कि हम क़यामत के बहुत ज्यादा करीब आ चुके हैं। ये ऐसे हसीन चेहरे और अजीम सादात हमारे दरमियान नहीं रहे, इनका विसाल हो चुका है। अल्लाह अकबर, उनकी तुरबत पर रहमतों की बारिशें फरमाए, करोड़ों रहमतों का नुज़ूल फरमाए। अजीज़ान मुकर्रम, मैं उनकी एक तारीख आपके सामने जिक्र करता हूँ, एक वाक़या जिक्र करता हूँ, जिससे आपको अंदाजा होगा कि वह अल्लाह की बारगाह में कितना उनका मकाम था। अल्लाह अकबर, एक शख्स था, मियाँ बीवी का जोड़ा था, तकरीबन 25 साल से उनके घर औलाद नहीं थी। 25 साल से उनके घर औलाद, ऐसे हजारों वाकयात हैं, मैं एक जिक्र कर रहा हूं आपके सामने। 25 साल से उनके घर में औलाद नहीं थी, औलाद के लिए बड़ी कोशिशें की, लेकिन उनका अकीदा उतना मजबूत नहीं था कि किसी के दम कर देने से, किसी के दुआ कर देने से ठीक होगा। बाज लोग होते हैं और समझते हैं कि सिर्फ अल्लाह ताला से होगा, यकीनन होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला मुसब्बिबुल असबाब है, किसी न किसी सबब के जरिए से तुम्हें ठीक करता। अल्लाह शिफा देने वाला है, लेकिन डॉक्टर की गोलियों से तुम्हें शिफा मिलती है, यानी सबब डॉक्टर बनता है, शिफा देने वाला अल्लाह ही है। इसलिए जब हिंदू डॉक्टर तुम्हें अपनी गोलियों से ठीक कर सकता है, तो क्या अल्लाह का एक नेक वली अपने दम करने से तुम्हें ठीक नहीं कर सकता? फिर यह अकीदा लोगों के अंदर कैसे आ जाता है कि इनके पास दम न करवाओ ठीक नहीं होगे? यकीनन अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, अगर वो चाहे बिना किसी डॉक्टर के, बिना किसी फूक के तुम्हें ठीक कर सकता है। लेकिन अल्लाह का निजाम ऐसा है कि अगर तुम्हें तालीम भी देगा तो उस्ताद के जरिए से, तरबियत भी देगा तो माँ बाप के जरिए से, बीमारी से ठीक करेगा तो डॉक्टर के जरिए से, और तुम्हें शऊर देगा तो माशरे के बड़े लोगों के जरिए से देगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का निजाम है, ये दुनिया का निजाम है। यकीनन मैं ये जिक्र कर रहा था, 25 साल से उनके यहाँ औलाद नहीं थी। लोगों ने कहा कि एक मर्तबा चले जाओ, जा करके उनके पास दुआ कर लो, हो सकता है उनकी दुआ से जो है तुम्हें औलाद नसीब हो जाए। वो गए, उन्होंने सोचा कि जाएंगे तो एक बड़ी तावीज लिख करके देंगे और घर में लटकाना रहेगा, या फिर कुछ लिख करके देंगे। अल्लाह अकबर, कुर्रे तंगल सैयद साहब जो है, सैयद फजल ताजुल उलमा के बेटे, इस कदर बिजी और मसरूफ रहा करते थे दीन के कामों में कि आपके पास वक्त ही नहीं हुआ करता। मैंने देखा है बड़े बड़े ऑपरेशन के लोग आते और पानी की बोतल सामने रखते, वो सिर्फ फूंक मार दिया करते थे और चले जाया करते थे। ये लोग जब आए, घर के पास आए, कहा कि 25 साल से औलाद नहीं। कहा ठीक है, पानी लाओ, पानी दे दिया गया, उस पर दम करके फूंक दिया, कहा ठीक है ले जाओ। उन दोनों के दिल में एक अजीब सी हैबत तारी हो गई। उन्होंने सोचा हम तो हिंदुस्तान के बाहर से आए हैं, वो केरला के ही रहने वाले थे लेकिन हिंदुस्तान के बाहर रहते थे। उन्होंने कहा हम इतनी दूर से आए हैं और हमें 5 मिनट भी बैठने का मौका नहीं मिला और कोई तावीज भी लिख करके नहीं दिया, बस पानी पर दम कर दिए और ऐसे ही वापस लेकर क्या गए। अल्लाह अकबर, वो पानी लाए और बेख्याली में उन्होंने सोचा कि कोई ऐसे ही बाबा हैं जिसकी वजह से हमें कुछ होगा नहीं। वो पानी अपने घर के बाहर फेंक दिया और फेंक करके वापस चले गए। याद रखो, अल्लाह के जो नेक बंदे हुआ करते हैं उनका कदम जब आगे बढ़ता है तो अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं बढ़ता है। हदीस कुदसी है, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह की मोहब्बत में फरेफ्ता हो जाता है, दीवाना हो जाता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसकी मोहब्बत लोगों में बिठा देता है, फिर अल्लाह उसका हो जाता है। काम वो करता है लेकिन कुदरत अल्लाह की कर रही होती है, निगाह उसकी होती है लेकिन बसारत अल्लाह की तरफ से हुआ करती। अल्लाह अकबर, उन्होंने जब पानी फेंक दिया, फेंक करके चले गए। ये केरला के कई लोग ये बात कहते हुए आपको मिलेंगे। रात के वक्त में बच्चे की रोने की आवाज आने लग गई, बच्चे के रोने की आवाज, सिसकने की आवाज। बीवी ने उठाया, शोहर को कहा कि कहीं से बच्चे की आवाज आ रही, देखो कहां से। तो जाकर के देखा तो जिस जगह उन्होंने पानी गिराया था वहां से वो बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। अल्लाह अकबर, यकीनन ये बुजुर्गान दीन बहुत अजमतों के मालिक हैं।
बाद में जब उन्हें बताया गया कि बहुत बड़ी गलती उनसे हो गई है, दोबारा सैयद फजल अहमद बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब वापस गए, जाकर के उन्होंने कहा कि हमारे साथ ये मामला पेश आया, हमें माफ कर दें। उन्होंने कहा अल्लाह के हुक्म से तुम्हें औलाद दी गई थी, लेकिन तुमने उस औलाद को जाया कर दिया, तुमने जाया कर दिया और उसे फेंक दिया है। अब अगर अल्लाह चाहे तो तुम्हें औलाद अता फरमाएगा, और अगर नहीं चाहे तो तुम्हें औलाद नहीं होगी। अल्लाह अकबर। ये बुजुर्गान दीन है, ये अजीम लोग हैं कि जिनका आज हमारे दरमियान न होना हमारे लिए कयामत की अलामत बन चुका है। अल्लाह ताला उनकी रहमत पर करोड़ों रहमतों और अनवार की बारिशें फरमाए। ऐसे सादात, ऐसे उलमा अब भी हमारे दरमियान हैं, उनकी कदर करें, उनकी इज्जत करें, उनका एहतराम करें, और अपने बच्चों के अंदर सैयदों की मोहब्बत डाल करके रखें और कहें कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। यकीनन इमाम हुसैन ने जो खिदमतें अंजाम दी, कयामत तक अहले बैत इज़ाम, उनकी औलाद के जो लोग रहेंगे, जब भी दीन हमारा टूटने के करीब हो जाएगा, अहले बैत इज़ाम उस दीन को संभालने के लिए कहीं ना कहीं से जरूर तशरीफ लाएंगे। और यकीनन हम भी दुआ करते रहेंगे कि अल्लाह ताला हमें सैयदों से मोहब्बत करते हुए जिंदा रखे और उन्हीं से मोहब्बत में मौत नसीब फरमाए, और कयामत के दिन इमाम हुसैन के साए में हम सबको शफाअत नसीब हो जाए। अल्लाह ताला से दुआ है हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको ईमान और सुन्नियत पर कायम व दायम रखे, उसी पर हम सबका खात्मा बिल खैर फरमाए।